आज जो हम बताने जा रहे हैं वह है जो रूट में नहीं हो। जैसे हम ये जानते हैं कि √9 3 का स्क्वायर है, ठीक है। जैसे 16 4 का स्क्वायर है, लेकिन कुछ जो किसी का स्क्वायर नहीं है, जैसे कि 8 √8 √7, इस तरह का क्वेश्चन आज हम बताने जा रहे हैं और इसको हम तुरंत निकाल सकते हैं, ठीक है। तुरंत कैसे निकालते हैं ये देखो। इसका तो हम लोग नॉर्मल जानते हैं, पीछे क्लास में बहुत सारा हम बताएं कि कैसे स्क्वायर निकालना है, कैसे क्या करना है, गुना करना है। पीछे वाले वीडियो में तो सब हम बता दिए हैं। आज जो बताने जा रहे हैं कि वो है कि यदि नन स्क्वायर हो, जो रूट किसी का पूरा स्क्वायर नहीं है, उसको हम स्क्वायर कैसे करें, और वो भी तुरंत। इसका बहुत ही आसान तरीका होता है, लेकिन इसको बनाने के पहले एक चीज़ याद रखना होगा कि यह हमेशा जो काम करेगा वह पॉइंट के बाद 1 डिजिट या ज़्यादा से ज़्यादा 2 डिजिट तक काम करेगा। जैसे इसका जो आंसर मिलेगा वह हो सकता है इस तरह आ जाए 2.3 इतना मिल जाए, या तो ज़्यादा से ज़्यादा इतना मिलेगा, उसके बाद कम चांसेस है मिलने का। यानी कहने का मतलब कि पॉइंट के बाद 1 डिजिट तो मिलेगा ही मिलेगा, वो तो 100% मिलेगा। दूसरा डिजिट मिलेगा कि नहीं, उसमें थोड़ा डॉट है, तो वहाँ ऑप्शन में दिया रहता है, तो 1 डिजिट या इधर देख के भी हम आंसर मार सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये भी हम बता देंगे कि इसको यदि 2-3 ऑप्शन में इस तरह का दे दे, सेम पॉइंट के बाद मिल जाए। जैसे 0 पॉइंट किसी का 34 है तो 32 है, फिर 0.32 है, और यहाँ कुछ आगे है, यहाँ चेंज हो रहा है, ठीक है। तब इतना तक तो हम जान रहे कि मिल रहा है, उसके आगे चेंज होगा तो नहीं ना मिलेगा। ऑप्शन पॉइंट के बाद यदि 3 डिजिट दे दे, इसको भी बताएंगे कि इसको हम लंबा मेथड से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए वीडियो को पूरा देखें। और आज थोड़ा लाइट कटा हुआ, हजारीबाग में बहुत बारिश हुआ है, तो 24 घंटे तक लाइट आया ही नहीं है, इसलिए लाइट का प्रॉब्लम है थोड़ा। अब इसको हम देखें कैसे बनाते हैं। इसको क्या करते हैं, पहले इसको हम देखते हैं कि कौन इसका नजदीक का वर्गमूल है, माने कौन ऐसा संख्या है जो पूर्ण स्क्वायर है और इसके नजदीक का है। जैसे ये 9 एक वर्गमूल है किसका, 3 का, तो इसके नजदीक कितना है, 9। अब हम देखो इसको कैसे बनाते हैं। इसको बनाते इस तरह से है, क्या करते हैं कि हम पहले 9 ले लिए, इसके नजदीक वाला, ठीक है। अब हमको किसका निकालना है, 8 का, और हम लिए हैं कितना, 9। तो 8 ज्यादा है कि कम है, कम है। कितना कम है, 1 कम है। तो हम क्या करते हैं, वर्गमूल के अंदर नहीं घटाना है, इसके बाहर में घटाना है, 1 को घटा देते हैं। 1 को हम घटा दिए। अब देखो हम क्या करते हैं, ये किसका स्क्वायर है, 3 का, हम 3 लिख दिए, -1। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ जितना लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा था, किसका स्क्वायर था, ये 3 का। अब 3 में हम क्या करते हैं, उसका डबल करके गुना करते हैं, यानी 3 दूनी 6, और इसमें यहाँ पे भागा दे देते हैं, भागा दे दिए। अब नॉर्मल जो भिंग का जोड़ होता है या भिंग का घटाव होता है, उस मेथड से निकाल देंगे। जैसे ये हो गया 18 में 1 चल गया, कितना बचा, 17, यानी कि 17/6। अब इसको हम निकाल देते हैं, 17/6 यानी 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, बचा कितना, 5। पॉइंट लिए तो यहाँ 0, कितना, 8 बार में। अब 2 बार मिल गया है, ये तुम्हारा वर्गमूल आ गया। इसके आगे भी मिल सकता है या तो नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। अब आगे हम बताने जा रहे हैं, एक आध और बताते हैं इसी पे। हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा ये भी ध्यान देना है कि जैसे एक वर्गमूल होता है, हम ले लेते हैं मान लो 30 का, √ √30 का। अब इसको हम देखो कैसे बनाते हैं, तो इसमें याद रखना, इसका बना लेते हैं फिर हम बताते हैं। ये किसका नज़दीक है, 25 का नज़दीक है, या तो 36 का नज़दीक है, या तो ये 25 के स्क्वायर का नज़दीक है, या तो ये 36 के स्क्वायर का नज़दीक है। यदि हम 25 का स्क्वायर लिए तो यहाँ 30 है, तो बोलो ये ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है। 30 कितना ज़्यादा है,
5 ज़्यादा है, तो 5 ज़्यादा है तो इसमें हम क्या करेंगे, 5 जोड़ देंगे। 5 जोड़ दिए। अब जो प्रोसेस हम उधर लगाए थे वही यहाँ भी लगाएंगे। जैसे ये किसका हुआ, 5 का, प्लस 5 बटा इसका डबल करके नीचे लिखो 10, कट गया ना। तो अब ये हो गया 5 दूना 10 और 1 11, यानी कि 11 बटा 2 यानी कितना, या 5.5। अब आपको यहाँ ध्यान देना होगा कि ये तो पूरी आ गया है, लेकिन जब हम इसको 5.5 गुने 5.5 2 बार करेंगे तो तुम्हारा 30 नहीं आएगा, 30 से ऊपर आ जाएगा। 5.5 गुने 5.5 करेंगे ना तो 30 से ऊपर आ जाएगा, यानी 55 का स्क्वायर होता है 325, यानी 25 ऊपर भाग रहा है। 0.25 मेरा ज़्यादा चल जाएगा। तो इसका मतलब ये जो है ना वो राउंड फिगर ले लिया। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि पॉइंट के बाद यदि 4 9 हो तो इसको 0.5 हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो वही किया है, या पॉइंट के बाद 4 7 हो तो इसको 0.5 हम लिख सकते हैं। तो ये वही किया, इसके नज़दीक में लाके छोड़ दिया, ठीक है। तो यहाँ आंसर जब देखेंगे तो वहाँ देखना इसका आंसर इस टाइप से होगा, 0.5.4, यहाँ कुछ समथिंग होगा, 7 हो 8 हो 9 हो, इस टाइप से होगा। ये पूरी नहीं लगेगा, लेकिन पॉइंट के बाद जब पूरा आ जाए इसका मतलब कि इससे थोड़ा सा वो नीचे होगा, ये राउंड फिगर करके निकाल दिया। और यदि इस तरह से आए, पूरा नहीं आए, जो कि हम पीछे बताए थे उसमें पूरा नहीं आता था, इसका मतलब वो सही में आ रहा है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलेगा। इस मेथड में हमेशा ये ध्यान रखना होगा, तभी सही होगा, ठीक है। अब इसका तुम्हारा ये आ गया है ना, ये हो गया तुम्हारा आंसर इसका लगभग इतना होगा, 4 समथिंग इस टाइप से होगा, ठीक है। अब जैसे हमको देखते हैं कि मान लीजिए कि मेरा आंसर इस तरह से हम नहीं निकालने जानते हैं, इस छोटा मेथड से नहीं जान रहे हैं और आंसर हमको नहीं आ रहा है। पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट मिल रहा है, लेकिन जरा मेरा ऑप्शन जो है सो 2 डिजिट से ऊपर है, पॉइंट के बाद 3 भी ले ले और 4 भी ले सकता है। तो हम ऐसे कैसे बनाए, जैसे कुछ राइटर है उसमें जब देखा जाए क्वेश्चन को तो वह इस तरह से लिखता है, पॉइंट के बाद 3 डिजिट ले लेता है, तो इसमें तो या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा, उससे ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तब तो मेथड ये मेरा फॉलो करता है, मैंने फ्लॉप कर जाएगा। तो इसके लिए भी एक मेथड है लंबा बनाने का, ठीक है। अब वो कैसे बनाते हैं, एक ठो बता देते हैं, देख लो। वो एक ही बताएंगे कि लंबा मेथड से हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक। जैसे हम निकाल रहे हैं अभी, ये मॉइस्चर के कारण आ नहीं रहा है सही से, तेरी क्या हो। अब इसको लंबा मेथड से बनाना एक बता देते हैं। अरे देखो हम लंबा मेथड से कैसे बनाते हैं, ठीक है। कहा कि ये तो किसी का स्क्वायर है ही नहीं, और यदि हमको स्क्वायर निकालने बोल दे तो हम इसको कैसे निकालेंगे, ठीक है। हम पीछे बताएं, वो भी बताएं किस तरह से जब वर्गमूल दिया हो, स्क्वायर दिया हो उसको निकालना, और यदि नहीं दिया हो उसका निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो ले लिए वर्गमूल निकालने, जो जनरल मेथड से हम लोग निकालते हैं। अब हम किसका स्क्वायर करें, क्या कि हमको स्क्वायर निकालना है, तो किस चीज़ का, किस वर्ड का हम स्क्वायर करें कि मेरा 30 से ऊपर नहीं जाए, 30 से ऊपर नहीं जाए। 5 का 5 25 और 6 से 6 का 36, तो हम 5 का ले लिए, तो हो गया 5 25। जब इधर इसमें घटेगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। और यहाँ इसका निकालने का तरीका है, जब हम इसको लंबा मेथड से निकालते हैं तो ये हम 25 कैसे लाए हैं, 5 गुने 5 ना किए हैं, तो 5 गुने 5 किए हैं, इसका मतलब कि 5 25 किए हैं। लेकिन जब इसको यहाँ लिखा जाएगा तो ये दोनों जुड़ जाएगा, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब इसका तरीका है कि अब हमको यहाँ क्या करेंगे कि यहाँ एक पॉइंट लेंगे, कहा कि अब तो यहाँ डिजिट है ही नहीं तो हम कैसे उतारेंगे, तो यहाँ एक हम पॉइंट लेंगे, और ये पॉइंट के बदले में जब हम नॉर्मली भागा देते हैं तो 1 0 उतरता है पॉइंट के बाद, लेकिन इसमें 2 0 उतरेगा, तो 2 0 उतरेगा, तब ये कितना हो गया, 500 हो गया। अब इसका तरीका है कि यहाँ हम एक, जिस तरह अभी यहाँ 25 25 कर रहे थे ना, अब यहाँ एक वर्ड बैठा के इसमें गुना किया जाता है। तो यहाँ वर्ड बैठाने का तरीका है कि यदि अभी यहाँ पे 10 है
तो हम 10 यदि एक बार गुना करते हैं तो हो जाएगा 101 गुने 1। यदि 2 बार करते हैं तो हो जाएगा 102 गुने 2। यदि 3 बार करते हैं तो हो जाएगा 103 गुने 3। इसको हम 3 से गुना नहीं कर सकते हैं 10 या 30, ये वर्गमूल में फिर काम नहीं करेगा, ये नॉर्मली भागा का है, ठीक है। लेकिन इसमें इस तरह से करना पड़ेगा। अब देखो हम इसमें कैसे करते हैं, कितना बार हम इसमें बिठाएं कि इससे ऊपर नहीं जाए। 4 बार बिठाते हैं, तो 4 बार बिठाएं तो 4 चौका 16, 4 एका 4 ही, तो मेरे पास बचा कितना 84 बचा। तो कितना बार लगाएं, 4 बार, तो यहाँ हो गया 0.4। अभी हम इसके पहले बताए थे ना, इसके पहले बताए थे कि वो राउंड फिगर इसलिए आ गया कि 0.4 आया होगा और 4 के बाद 7, 8 समथिंग इस टाइप से आया होगा, इसलिए राउंड फिगर ले लिया, ठीक है। तो इसको फिर हम क्या करते हैं, ये पॉइंट के बदले यहाँ फिर से 0 लेते हैं, 2 0 उतरेगा। फिर से हम यहाँ कितना 0 उतारेंगे, 2 0 उतारेंगे। अब यहाँ हो गया 104 + 4 108 हो गया। अब यहाँ 2 0 उतरा। अब हम इसमें इसी पैटर्न पे, अब यदि हम यहाँ बैठा के गुना करेंगे तो यहाँ 108 आया है। अब हम यदि गुना करेंगे तो इस तरह से 108 है ना, 1 से करेंगे तो 181 हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 182 गुने 2 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 183 गुने 3 हो जाएगा। तो कौन ऐसा डिजिट यहाँ बैठा के गुना करें कि मेरा 8400 के नज़दीक चल जाए, 8400 के नज़दीक चल जाए, या तो 7 जाएगा या तो 8 जाएगा, इसी तरह से जाता है। तो हम देख लेते हैं एक बार गुना करके, नहीं होगा तो फिर चेंज कर देते हैं। तो 7 से यदि हम करते हैं तो 7 सते, बाकी है तो मेरे साथ 7 8 56 और 4 60, 7 एका 7 हो गया। अब एक बार और नहीं जा सकता है, क्या कि 76 86 नहीं जाएगा, ठीक है। जब नहीं जाएगा तो इतना मेरा आ गया, मैंने कहाँ तक गया 5.47। हम बोले थे ना कि इसी टाइप में कुछ आएगा, इसलिए राउंड फिगर कर दिया, ठीक है। तो ये मेरा हो गया जनरल तरीका, ये है हो गया जैसे जनरल मेथड से जो हम लोग बनाते हैं वो, और ट्रिक से बनाना है तो फिर वैसे बनाइए। पॉइंट के बाद 2 डिजिट मिलेगा या तो 1 डिजिट मिलेगा, यदि उतना में मेरा आंसर आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि नहीं आता है, पॉइंट के बाद भी 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन में पॉइंट के बाद भी 2 डिजिट सेम है, तब तो हम कंफ्यूज में हो जाएंगे ना कि वहाँ ये होगा कि ये होगा। उसके लिए ये मेथड आपको बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें क्या करते हैं, ये हो गया। अब नेक्स्ट बताने जा रहे हैं यदि इस टाइप का क्वेश्चन रहे, जैसे कि √9 का 3 होता है, लेकिन यदि √0.9 दे दे तो क्या होगा। यदि √0.09 दे दे तो इसका ठीक है 0.3 हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 2 डिजिट। जब हम इसका नॉर्मली यदि हम इसका निकालते हैं वर्गमूल तो कितना होता है, 3 होता है। तो यहाँ जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ 1 डिजिट के बाद पॉइंट पर जाता है। जस्ट याद है, कहने का मतलब है कि इस स्क्वायर का मतलब है कि 0.3 गुने 0.3, तो 2 बार यदि 0.3 करेंगे तो 3 3 9, और 2 बार 0.3 है, यानी कि 2 डिजिट टोटल पॉइंट में आ गया। इसका मतलब यही है ना कि 0.3 गुने 0.3, इसको जब तोड़ा गया है तो इसी तरह ना तोड़ा गया है। इसका मतलब 3 3 9, यार यहाँ पॉइंट 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ 1 2 डिजिट के बाद यहाँ पॉइंट पड़ जाता है। तो ये तुम्हारी इस तरह से करेंगे तो देखो इसके बराबर आ रहा है ना। अब आगे हम बताने जा रहे हैं कि यदि 0.9 हो तो इसको हम कैसे निकालेंगे। 0.9 हो तो सब समीकरण चेंज हो जाता है, ठीक है। पॉइंट √9 हो तो चलेगा, 3 आ जाएगा, लेकिन √0.9 हो तो क्वेश्चन चेंज हो जाता है। इसको देखो कैसे निकालते हैं। हम क्या करते हैं कि ये पॉइंट को यदि हटा देंगे तो नीचे एक 10 आएगा, जो कि नॉर्मल मेथड है। तो ये जो अंडर रूट लगेगा तो दोनों पे नहीं लग गया, इस पे भी और इस पे भी। इस पे भी लग गया और इस पे भी। अब हम क्या करते हैं
कि यहाँ इसमें भी एक जीरो और इसमें भी एक जीरो बैठा सकते हैं ना। जब हम इसको काट देंगे तो फिर काट के वही हो जाएगा। तो हम ऊपर नीचे दोनों में जीरो बैठा सकते हैं, हम आगे भी बैठा सकते हैं, इससे हमको फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना, अंडर रूट 90 बटा अंडर रूट कितना 100 लिख सकते हैं। इसका तो हम जानते हैं, इसका होता है 10, इसका तो हम जानते हैं कि 10 होता है ना। अब लेकिन अब हमको इसका निकालना पड़ जाएगा। तो अभी जो हम शॉर्टकट तरीका बताए थे उससे हम निकालते हैं, है ना। जब हम उससे निकालते हैं तो देखो हम निकालते हैं, इन 90 है से कौन सा वर्ड के स्क्वायर के नजदीक है 9। एक 9 9 81 होता है, एक 10 दहिए 100 होता है। तो 9 9 81 होता है, तो हम इसका निकाल रहे हैं, अंडर रूट 90 का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, अंडर रूट 90 का वैल्यू निकाल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम यहाँ 81 ले लिए। अब बताओ यहाँ 90 है, यहाँ 81 है, तो 90 ज़्यादा है ना। कितना ज़्यादा है 9 ज़्यादा है। इसका मतलब कि 81 में यदि हम 9 जोड़ देते हैं तो 90 तक चल जाएगा। देखिए ये तरीका गलत है, इस तरह हम नहीं जोड़ सकते हैं, लेकिन हमको आंसर निकालना है। आंसर निकालना यदि हम चाहते कि नहीं एक्चुअल निकले तो फिर बड़ा तरीका से निकालना हो जाएगा। हमको आंसर से मतलब है, हमको एग्जाम में सिर्फ इतना ही देखना है कि कब मेरा कितना टाइम को हम बचा सके। एग्जाम में 1 सेकेंड भी मायने रखता है। 1 सेकेंड 0.2 के कारण छट जाता है लड़का, तो 1 सेकेंड मायने नहीं रखा। आप क्वेश्चन बना लिए, गए हैं, जा रहे हैं कि आप क्लिक करेंगे। ऑनलाइन एग्जाम है, आप क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब जैसे ही कर्सर लेके जाइएगा पॉइंट पे ऑफ हो गया, टाइम आपका खत्म हो गया। तो 1 सेकेंड मायने नहीं रख गया, और उतने से ही यदि आप छट गए तो जिंदगी भर पछताते रहिएगा। ठीक है, तो वही देखना है इसमें मेन। अब हम क्या करते हैं कि ये किसका नजदीक है 9 का, प्लस कितना 9, और यहाँ जो नीचे लिखाएगा वो कितना लिखाएगा, इसका डबल, यानी कि 9 दूनी 18। तो देखो ये कटा कि नहीं, कट गया। तो हो गया 9 दूनी 18 और 1 19, 19 बटा कितना 19 बटा 2। अब इसको जब काट देंगे तो कितना आता है 9.5, 9.5। अभी भी देखो इसमें भी आंसर कहाँ तक आया है, हम जान के बता रहे हैं इस तरह की, जिसमें इस तरह आ रहा है। अभी कुछ ऐसा वर्ड इस टाइप का नहीं लेंगे तो उसमें नहीं आएगा राउंड फिगर, वो पॉइंट के बाद ही आएगा, राउंड फिगर नहीं आएगा। हम जान के ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, अब देखें क्या करते हैं कि अब तुम्हारा अंडर रूट 19 का कितना आ गया है, लगभग है, कहा कि यहाँ 4 हुआ होगा, 4 7 4 8 ऐसे करके आया होगा, इसी तरह आया होगा। या तो यहाँ 4 होगा, 4.8 4.7 समथिंग इस टाइप से होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ऐसे भी इससे भी पॉइंट के बाद आपका 1 डिजिट मिलेगा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट मिलेगा। बताते हैं कैसे मिलता है। ये पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे कितना आया 0। अब देखो यहाँ कितना है 100, ऊपर कितना है 95। तो अभी जैसे ये पॉइंट को हटाएं तो नीचे 1 0 आया, तो जब नीचे 2 0 दिया है तो हम 95 लिख लिए, और नीचे जब 2 0 है तो इधर से गिनते हैं 1 2 और यहाँ पॉइंट बिठा देते हैं, आंसर आ गया। यानी यहाँ जो आंसर होगा तो इस तरह से होगा 0.99 तक मिलेगा, 9 तक मिलेगा। यहाँ हो सकता है क्या कि राउंड फिगर में आ गया है तो यहाँ 4 7 यानी कि 0.947 चाहे 8 या 9 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन ऐसा बताने जा रहे हैं जिसमें इस तरह राउंड फिगर नहीं आएगा। अभी 2 क्वेश्चन हम जो बताएं वो राउंड फिगर ही आ रहा था, लेकिन अब कुछ बताने जा रहे हैं जिसमें राउंड फिगर नहीं आएगा। ठीक है, एक हम इसको बताने जा रहे हैं कि यह अंडर रूट 13 हो तो इसका हम कैसे निकालें। चाहे तो इसको आगे से भी लेके निकाल सकते हैं और पीछे से भी, यानी कि हम इसको 9 से लेके भी निकाल सकते हैं और 16 से भी लेके निकाल सकते हैं, लेकिन मिलेगा पॉइंट के बाद 1 डिजिट, मिलेगा पॉइंट के बाद 1 डिजिट। ठीक है, तो चलो हम 9 से लेके निकालते हैं। तो अंडर रूट 9 लिए, तो अंडर रूट 9 लिए तो ये बोलो यहाँ 13 है, यहाँ अंडर रूट 9 लिए तो कितना ज़्यादा है 4, तो +4।
यदि 16 लेंगे तो -3, √16 -3, इस तरह से लेंगे। अब हम आगे बताएं उसी तरह से कर देते हैं। किसका है? 3 का +4। अब इसका डबल करेंगे, 3 दूनी 6, 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 3 बार में, 3 तिया 9 और 2 11, यानी कि 11/3। इसको भागा देंगे तो 3 तिया 9 .666 आएगा, यानी मिलेगा तुम्हारा यहीं तक 0.6 तक। उसके बाद कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आंसर। ठीक है।